नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भयानक मंदी 2026 में आने वाली है। क्या सर 2026 के अंदर म्यूचुअल फंड में हमने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है? क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है, भारत में जिस तरीके का माहौल है, यही लग रहा है कि भैया भयानक मंदी आने वाली है। तो सर आज की वीडियो में कंप्लीट आपको एक ऐसा डेटा बताया जाएगा जिससे आपको पता पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हो तो किस तरीके की आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए, और इस डेटा से आपको यह भी पता पड़ेगा कि भयानक से भयानक मंदी आ जाए, चाहे इंडिया के अंदर कोविड जैसी कंडीशन आ जाए, तो भी आपका म्यूचुअल फंड है वो स्टेबल रह सकता है या जीरो हो सकता है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे, अभी चल रहा है 2026, और 2026 से पहले अगर हम बात करें तो देख लीजिए 1992 से लेके यहाँ पे हमारे पास 2026 तक का डेटा है। ये डेटा नहीं है, जो एक्चुअल में डेटा है वो भी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि प्रीवियस में मार्केट ने हमको कितना ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करें 92 के अंदर हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, 97 की बात करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, 2000 की बात करें तो देख लीजिए आईटी सेक्टर टूटा था। अगर कंटिन्यू वे में देखें तो 2004 में देख लीजिए, 2008 में देख लीजिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू वे में देखोगे 2020 के अंदर कोविड था, नोटबंदी थी। 2026 के अंदर अगर अभी हम देखें तो ग्लोबली काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज पहले आप समझिए कि 92, उसके बाद कितना टाइम 97, इसके बाद 2000, फिर 2001, फिर 2004, मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर मार्केट में इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। अगर हमारा विजन यह रहता कि सर 2004 में मैं निवेश स्टार्ट करता हूं, 2008 में देख लीजिए करेक्शन आ गया, इस टाइम में मेरा पैसा रिडीम कर लेता हूं, मार्केट जब ऊपर जाएगा तब निवेश करूंगा, तो देख लीजिए 2010 में मार्केट वापस से नीचे आया है। अगर इस तरीके की मेंटलिटी हमारी रहती तो म्यूचुअल फंड से पैसा हम नहीं बना पाते। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने एक डेटा आपको प्रोवाइड करा है। ये हमारा फंड है, इंडिया की जो टॉप सेकंड एएमसी है एचडीएफसी, उसका हमने फंड लिया है मिड कैप कैटेगरी का। अब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था 2007 के अंदर। 2007 से लेके अभी तक का डेटा आपको प्रोवाइड करा गया है। इसमें हमने ये देखा है जब इस फंड का एनएफओ के रूप में ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, एनएवी प्राइस 10 रुपए का था। जब हमने इसमें 1 लाख रुपए निवेश करे थे तो यूनिट हमको अलॉट हुए थे 10,000। तब से लेके अभी तक की कहानी क्या रही है, अब यहाँ पे देख लीजिए 2007 की बात करें हम छठे महीने की, तो देख लीजिए हमने 1 लाख रुपए निवेश करे थे। इसने क्या करा था, मार्केट में 2 महीने तक अच्छा परफॉर्म करा था और 1 लाख की वैल्यू 1,01,500 रुपए हमारी हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो देख लीजिए तीसरे महीने के अंदर ही मार्केट ने नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया था। जो 1 लाख का हमारा प्रिंसिपल था, हमने निवेश करा था, वो 99 में कन्वर्ट हो गया था, मतलब 750 रुपए का नुकसान यहाँ पे देखने को मिला था। फिर मार्केट ने देख लीजिए कंटिन्यू 4 महीने तक पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो देख लीजिए 2008 में जनवरी की बात करें, फरवरी की बात करें तो देख लीजिए 1,27,000 की जो वैल्यू थी 1,18,000 हुई, उसके बाद 1,09,000 हो गई। अब यही वो टाइम होता है जब हमको ये लगता है कि सर 1,27,000 की वैल्यू धीरे धीरे करके 1,18,000 हुई, 1,09,000 हो गई, हम क्या करते हैं, इसको एक्सिट कर देते हैं। आप एक्सिट कर देते हैं तो नुकसान हो जाता है, फ्यूचर में जो कॉर्पस क्रिएट होने वाला होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद देख लीजिए तीसरे महीने में मार्केट ने नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया। जो 1 लाख हमने निवेश करा था वो सीधे सीधे देख लीजिए 1 लाख निवेश करा था, वो सीधे सीधे देख लीजिए 92, मतलब सीधा सीधा अगर यहाँ पे देखें तो 8,000 का नुकसान हमको देखने को मिला था। इसके बाद देख लीजिए 2008 के अंदर चौथे महीने के अंदर वापस से पॉजिटिव वे में आया था, 1 लाख की वैल्यू हो गई थी। इसके बाद मार्केट ने देख लीजिए नेगेटिव इंपैक्ट दिखाया था, 96 हो गया, फिर 87 हो गया, फिर 87 हो गया, फिर देख लीजिए 2008 के अंदर ही 8वें महीने के अंदर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हुआ, जो 87 की वैल्यू है वो 89,000 की हो गई थी। इसके बाद देख लीजिए मार्केट कंटिन्यू वे में डाउन साइड आया। अब यहाँ पे देख लीजिए नवंबर की बात करें 2008 की, तो 1 लाख की वैल्यू हमारी हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 57,000 रुपए की। तो यहाँ से देख लीजिए मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो मार्केट में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। इसलिए बोला जाता है भैया मार्केट में कितनी भी खराब कंडीशन आ जाए, आपको म्यूचुअल फंड से
से एक्सिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सिट करोगे तो नुकसान कर बैठोगे। अभी यहाँ पे जो 1 लाख एक बार निवेश करें, लेकिन नहीं, आप इसका 2026 का डेटा देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब ऐसे ही करके देख लीजिए, हम नीचे की तरफ चलते हैं तो देख लीजिए 57 की वैल्यू 56 की हो गई। फिर मार्केट में चलिए नीचे चलते हैं, मार्केट पॉजिटिव वे में था 2010 के अंदर। अब देखो 2007 में निवेश करा, 2007 से लेके 10वें साल तक की भी हम बात करें तो 1,37,000 का हमारे हाथ में टोटल रिटर्न है। और यहाँ पे अगर हम आगे की तरफ चले तो देख लीजिए 2010 के अंदर 5वें महीने के अंदर वापस से 1,37,000 की जो वैल्यू थी 1,28,000 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहीं अगर हम आगे चले धीरे धीरे तो देख लीजिए 10वें महीने में 2010 के अंदर टोटल वैल्यू थी 1,70,000 के आसपास की। फिर मार्केट में कंटिन्यू देख लीजिए गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद देख लीजिए 1,62,000, 1,59,000, इसके बाद देख लीजिए 1,53,000 की वैल्यू हमको देखने को मिली है। मतलब वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मंथली बेस का डेटा मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको पता पड़े। आप सोचते हो ना कि म्यूचुअल फंड डाउन हो रहा है, मेरा काफी नुकसान हो रहा है, एक्सिट कर लेता हूं, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 2011 की बात करेंगे 7वें महीने की, देख लीजिए 167 की वैल्यू थी। इसके बाद मार्केट डाउन गया, सीधे कितना आ गया 1,134, 1,34,000 पे मार्केट आ गया था। तो वॉलेटिलिटी देखो कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। मार्केट पॉजिटिव वे में कम जा रहा है, लेकिन नेगेटिव वे में काफी जाता हुआ नजर आएगा। इसके बाद देख लीजिए जिस भी इन्वेस्टर ने संयम रखा, धीरे धीरे मार्केट आगे बढ़ा। देख लीजिए 2013 के अंदर फरवरी की बात करें तो 177 का कॉर्पस क्रिएट हुआ है। फिर वापस से मार्केट डाउन गया, 169 में कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद देख लीजिए मार्केट पॉजिटिव जोन में गया है। धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो निवेश हमने सिर्फ 1 लाख करा था। यहीं हम बात करें 2015 की 90 महीने की तो देख लीजिए 3,70,000 के आसपास का कॉर्पस आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो देख लीजिए 2018 में जनवरी की बात करें तो जो हमने 1 लाख निवेश करा था वो 6 लाख में आपको कॉर्पस क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद भी देखें तो 6 लाख का जो कॉर्पस था, मार्केट इतना डाउन गया, वो 4,93,000 रुपए का आपको कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। मतलब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 1 से सवा लाख की गिरावट हमको देखने को मिलेगी। उसके बाद देख लीजिए मार्केट में और अगर हम जाते हैं तो देख लीजिए फिर आगे हमारा 2020 में बात करें, जहां हमारा कॉर्पस 5.5 लाख का था, वो कॉर्पस हो गया हमारा 3.5 लाख का। मतलब कोविड का वो टाइम था, कोविड के टाइम में मार्केट ने इंपैक्ट दिखाया, उसमें भी हमारी वैल्यू जीरो नहीं हुई है, लेकिन देख लीजिए कॉर्पस अच्छा खासा अभी भी हमारे हाथ में है। मात्र हमने 1 लाख रुपए निवेश करे थे। चलिए इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, अभी का डेटा उठा के देखें करंट टाइम का, तो आप ये देखेंगे अभी के टाइम में देख लीजिए अगर हम बात करें फरवरी 2026 की तो 20 लाख का कॉर्पस यहाँ पे आपको शो होगा। और अभी के टाइम में बात करें हम 5वें महीने की, चौथे महीने की, तो देख लीजिए 19,90,000 का कॉर्पस आपको दिखेगा, जिससे आपको यह पता पड़ेगा मार्केट कंटिन्यू वे में डाउन जा रहा है। तो भी हमने 1 लाख रुपए निवेश करे थे मात्र एक बार, उसके बाद भी अभी के टाइम में देख लीजिए इतने सारी गिरावट देखने के बाद भी ऑलमोस्ट 20 लाख का कॉर्पस हमारे पास है। वो क्यों है? क्योंकि हमने क्या करा है भैया, पेशेंस रखा है। हमने हमारे म्यूचुअल फंड से एक्सिट नहीं करा है, हमने पैसा निवेश करा है और उस पैसे को निवेश करके भूल गए। 1 लाख की जो वैल्यू थी हमने 53,000 होते हुए उसको देखी है। मतलब ऑलमोस्ट 50% पैसा मार्केट खा गया था, लेकिन हमने संयम रखा, वो पैसों को इन्वेस्टेड रहे। और आज की डेट में देखोगे तो जो वैल्यू थी हमारी 1 लाख की, वो देख लीजिए 20 लाख के आसपास की आपको नजर आएगी। अब बात आ रही है कि सर क्या 2026 के अंदर मार्केट के अंदर आर्थिक मंदी आने वाली है? तो देखो, जिस देश में हिंदू मुस्लिम की बातें चलती हैं, हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस देश का वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो मार्केट में चाहे कोई लड़ाई हो, चाहे आर्थिक मंदी आए, आपको ये देखना है कि बस मुझे जो म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू रखना है। किसी भी तरीके की किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आर्थिक मंदी कभी भी आती नहीं है, वो जानबूझ करके लाई जाती है। और इस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भली बात पता है, न्यूज आप भी पढ़ते हैं कि मार्केट में किस तरीके की कंडीशन चल रही है और जो मंदी आ रही है उसका एक्चुअल में कारण क्या है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, डिटेल में सारी चीज समझने को आपको मिली होगी, और कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको पॉजिटिविटी मिली होगी कि भैया म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।